मॉर्निंग, राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। और बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो टॉपिक हम जो शुरू हुई है उसका नाम है इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज एंड क्लॉज। इन्फिनेटिव, जीरंड एंड क्लॉज। बच्चों, ये वीडियो बड़ा होने वाला था तो बच्चों हमने इसको दो पार्ट में कर दिया। पहला पार्ट 1 था और दूसरा पार्ट 2 है। बच्चों, पार्ट 1 हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो वाला में कवर किया, जिसमें आप सभी को इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में बतलाए थे, उसके नियमों के बारे में बतलाए थे। उससे संबंधित जितने भी सारे उपयोगी चीज थे सबको हमने हैंडल कर लिया था। आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेज एंड क्लॉज। देखिए बच्चों, पार्ट 2 इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज एंड क्लॉज का ये पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। तो इसमें हम लोग आज फ्रेज के बारे में चर्चा करेंगे और क्लॉज के बारे में। तो आइए बच्चों हम लोग यहां से फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फ्रेज क्या है? नहीं, फ्रेज कुछ वर्ड्स से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रेज क्या होता है? कुछ वर्ड से बने होते हैं। हो सकता है 2 वर्ड हो या 3 वर्ड हो, मिलकर ये बच्चों एक फ्रेज बनते हैं, जो वाक्य का एक भाग होता है। बच्चों, यह किसी सेंटेंस का पार्ट बनकर आता है। पार्ट मतलब होता है भाग। वैसे तो बच्चों आप इस फ्रेज को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, क्लॉज नहीं कह सकते हैं बच्चों, लेकिन ये एक सेंटेंस का भाग हो सकता है। फ्रेज को ग्रुप ऑफ वर्ड्स समझे। फ्रेज को बच्चों अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह कह सकते हैं बच्चों, कि जहां पर 2-3 शब्द मिलकर एक अपना एक ग्रुप बना लिया बच्चों। ठीक है ना? ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जिसमें आपसी पकड़ तथा विशेष संबंध रहता है। बच्चों, जब ग्रुप्स ऑफ वर्ड ये बनेगा ना, तो सभी चाहे 2 वर्ड हो या 3 वर्ड हो, उन तीनों में, उन दोनों में आपसी पकड़ रहेगा और बच्चों आपसी संबंध रहेगा, याद रखना है। परंतु इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का वह तालमेल नहीं होता जो क्लॉज या सेंटेंस में होता है बच्चों। जिस तरह हम सभी लोग क्लॉज या बच्चों सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों वर्ब हमको देखने को मिलता है उसमें, कि ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये वर्ब लगेगा। ही है तो ही के साथ इज लगाएंगे, ही के साथ आर थोड़ा ही लगेगा। आई के साथ बच्चों हम लोग एम लगाते हैं। अब कोई कह दे आई के साथ आर लगाइए, तो वहां पर बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल बन ही नहीं रहा है बच्चों। तो सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होना जरूरी है। समझ लिए बच्चों, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होना जरूरी है। लेकिन बच्चों जब हम फ्रेज की बात करते हैं, ये भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड ही है बच्चों, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल नहीं होता है जो क्लॉज और सेंटेंस में बच्चों हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में हमने इतने सारे पॉइंट्स को नोट किया। यहां पे आप सभी अपने कॉपी पर बच्चों नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों आइए एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये एग्जाम्पल में क्या कर रहा है। नहीं बच्चों, तो एग्जाम्पल में देखिए तो क्या कर रहा है? क्या खाएं, यह एक समस्या है। ठीक है ना बच्चों? कैसे पढ़े, यह एक प्रश्न है। देखिए बच्चों, कैसे पढ़ें, क्या खाएं, इन दोनों वाक्यों पे आप विशेष बच्चों ध्यान दीजिए। यह एक समस्या है, यह एक प्रश्न है। तो बच्चों ये जो है ना, यहां से यहां तक, ये बच्चों आपका सेंटेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों? सेंटेंस हो गया। यहां से यहां तक बच्चों क्या है? सेंटेंस है।
बच्चों सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। ये बच्चों ये बच्चों वाक्य हो गया और ये भी एक वाक्य है। बच्चों इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल अच्छा तरीके से होता है। बच्चों इसमें भी यही है, लेकिन इसके पहले आप सभी ध्यान दीजिए बच्चों क्या कह रहा है। क्या खाएं, कैसे पढ़ें। अब देखिए बच्चों यहां पे दो वर्ड दो वर्ड, दो वर्ड से बच्चों यहां पर एक ग्रुप्स बना, शब्दों का ग्रुप बच्चों। दो शब्द मिलकर एक ग्रुप बना, दो शब्द बच्चों मिलकर एक ग्रुप बना, और बच्चों यही जो ग्रुप है आपका फ्रेज कहलाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इससे इसके वर्ब का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, क्योंकि इससे इसके वर्ब पर न कोई असर करेगा नहीं। हम जैसे बच्चों अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं, मैं गरीब हूं तो आई लाएंगे, आई के साथ बच्चों वहां पर देखते हैं कि आई के साथ एम लगता है, आई एम पुअर, आई एम पुअर। तो आई के साथ बच्चों हम एम लगाते हैं, तो वहां पर आई के साथ बच्चों देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या एम सही है तो ना लगाते हैं। अगर हम लगा दे आई इज पुअर, आप क्या कहोगे? सर आई के साथ इज नहीं लगता है, एम लगता है, आपका सेंटेंस गलत है नहीं। तो आप वाक्य को गलत करने के लिए बच्चों उसके सब्जेक्ट और वर्ब पर जाते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि यहां का बच्चों ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, ये बच्चों जो फ्रेज है, इससे इसमें के वर्ब का कोई मतलब नहीं है। ये अपना फ्रेज आएगा, सेंटेंस बच्चों अलग अपना है, सेंटेंस का बच्चों दुनिया ये है, फ्रेज ये है। हाँ बच्चों इसमें हमने एक चीज पढ़ाया था, जो ये है फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस का बच्चों क्या है? एक भाग है, ये कह सकते हैं आप, लेकिन पूरा फुली तरह से ये सेंटेंस नहीं है। समझे? हमने बच्चों यहां पर दो सेंटेंस लिखे, आइए इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या है। नोट देखिए, इन वाक्यों में क्या खाएं, कैसे पढ़े इत्यादि फ्रेजेस हैं बच्चों। यहां पर आप इन दोनों वाक्य में देखिएगा, क्या खाएं कैसे पढ़े, ये दोनों का दोनों बच्चों क्या है? फ्रेज है, क्योंकि मैंने यहां पर लिख लिया है इन वाक्यों में क्या खाएं कैसे पढ़े इत्यादि क्या है बच्चों? फ्रेजेस हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। बच्चों अगर देखा जाए यहां पर ये दोनों वाक्य में, तो दोनों वाक्य में बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर सबसे शुरू में ही आ गया, और बच्चों ये जो फ्रेज है इन दोनों वाक्यों में देखिए ये सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने बच्चों क्या होता है? कर्ता, जो कार्य करता है बच्चों। और सब्जेक्ट क्या होता है? वो वाक्य के शुरू में ही बच्चों आता है। तो यहां पर हमने एक चीज लिखा हुआ है कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है ना बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। देखिए ना आप यहां पर कि क्योंकि ये शुरू में ही आ गया, और बच्चों जो शुरू में आ जाएगा वही ना सब्जेक्ट कहलाता है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट की भांति यहां पर इसका प्रयोग हुआ है, किसका? क्या खाएं और कैसे पढ़े को। ठीक है ना, यहां पर देखिए आप समझिए बच्चों, ये चीज आपको जितने भी बच्चों पॉइंट्स उस पर ध्यान देना होगा। आप पॉइंट्स पे बच्चों ध्यान नहीं दोगे तो आपसे नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा बच्चों। इसका समझिए कि जो नियम है, रूल है, ट्रिक्स है, यही सब है। पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, एक एक पॉइंट को बच्चों ध्यान में रखना होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी देखिए कि यहाँ पर इस फ्रेजेस का अनुवाद किस प्रकार हम लोग बनाए। तो इसके लिए बच्चों मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि आपको क्वेश्चन वर्ड क्या करना है? शुरू में देना है। क्या देना है बच्चों? क्वेश्चन वर्ड। अच्छा कहोगे सर ये क्वेश्चन वर्ड बहुत बार सुनते हैं, लेकिन ये क्या होता है? तो बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं क्वेश्चन, प्रश्न, प्रश्न करने वाला वर्ड माने शब्द, प्रश्न करने वाला बच्चों शब्द। तो प्रश्न करने वाला शब्द वो कौन कौन से हो सकते हैं? नहीं बच्चों, प्रश्न बच्चों दो तरीके से किया जाता है। एक, जिस प्रश्न का जवाब बच्चों आप हां और ना में देते हैं उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। एक होता है बच्चों डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जिसका बच्चों हाँ ना में जवाब नहीं दिया जाता है, उसका जवाब आपको या तो भाषा से भाषा में दिया जाता है, या तो बच्चों आप उसके शब्द से शब्दों में देते हैं, या उसके वाक्य से बच्चों वाक्यों में देते हैं। याद रखना है।
ठीक है ना। तो बच्चों हमें वही कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन वर्ड आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, हु, हाउ, ठीक है ना, विच, हुज, बहुत सारे आपको बच्चे ऐसे वहां पर क्वेश्चन वर्ड है। तो इनको आप याद रख लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों ये डब्ल्यू और एच से शुरू होते हैं, ठीक है ना। उसी को बच्चों हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर बच्चों देखिए, इस वाक्य में बच्चों देखिए क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, यही ना आपका डब्ल्यू क्वेश्चन हुआ है। चाहे बच्चों यही ना, इसे ही आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है बच्चों। यहां पर देखिए क्या खाएं, कैसे पढ़े, ये क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, दोनों का दोनों क्वेश्चन वर्ड है। वर्ड माने शब्द, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन शब्द हो गया बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए तो ये बनाएंगे कैसे, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों यही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दीजिए, क्या, कैसे, क्या का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, व्हाट, कैसे का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ, क्या का इंग्लिश व्हाट और कैसे का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाता है, हाउ। और बच्चों इसमें आ गया खाएं, इसमें आ गया पढ़े। तो भाई इसमें आपको एमीजार, वाजबेर ये सब नहीं लगाना है। इसमें बच्चों क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आपको वर्ब दिया है, कौन सा वर्ब दिया है बच्चों, देखिए ना यहां पर सब लिखा हुआ है, पैटर्न बच्चों दिया हुआ है। यहां पर कह रहा है कि नोट का प्रयोग करोगे, इसमें तो नहीं करना है भाई। नोट का प्रयोग मतलब क्या होता है, नोट का प्रयोग हम देखिए पोस्ट में लिखे हुए हैं। पोस्ट का मतलब होता है अगर अगर इस वाक्य में नहीं लगा हो तो नोट का प्रयोग इधर कर दीजिए। अगर इधर नहीं नहीं लगा है तो बच्चों यहां पर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। पोस्ट में देने का मतलब बच्चों यही हो जाता है, पोस्ट में बच्चों दिए हैं, इसका मतलब यही है कि अगर इसमें नहीं लगा है तो यहां पर नोट लगा दीजिए, यहां पर नहीं लगा है तो वहां पर नोट नहीं लगाएंगे। तो चलिए बच्चों निगेटिव तो ये है नहीं, तो यहां पर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों टू, तो दोनों में लगा दीजिए टू। और उसके बाद बच्चों V1, तो खाए का इंग्लिश ईट, ठीक है ना बच्चों। अब पौधे का इंग्लिश रेड। ध्यान दीजिए, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, कैसे पढ़े, हाउ टू रीड। बहुत बच्चों इजी है। आपको एक एक पैटर्न बता रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं बच्चों, एक एक हम पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको बच्चों समझिए, सोच कर समझ कर नोट्स को देखते हुए पॉइंट्स को समझते हुए तब बनाइएगा बच्चों। क्योंकि बच्चों ये इसका कोई रूल वगैरह ट्रिक्स वगैरह ये सब ध्यान देना है आप सभी को बच्चों। आइए बच्चों नीचे देखिए कि अब हम क्या खाएं कैसे पढ़े, इस दोनों को तो बना लिए, दोनों को बना लिए ना। देखिए यहां पर बच्चों आपको बताइए कि क्या इतना ही बनाना है आपको, नहीं ना, ये पूरे सेंटेंस को बनाना है, दोनों को बच्चों बनाना है। तो मैंने ग्रुप्स ऑफ जो वर्ड्स है बच्चों यानी फ्रेज, फ्रेज को बच्चों हमने यहां पर बना लिया, फ्रेज को हमने यहां तक बना लिया। अब बच्चों बच गया क्या चीज, यह एक समस्या है, यह एक प्रश्न है, यही ना दोनों बच गया। तो बच्चों आखिर इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, उसी पे बच्चों हमें विचार करना है कि इसको हम आगे कैसे जोड़ें, नहीं। चलो बच्चों इसको पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है नीचे। पूरे वाक्य का अनुवाद करने के लिए पहले फ्रेजेस को बनाएं। अब समझ में आ गया बच्चों, यहां से लेकर यहां तक बच्चों मेरा वाक्य दिया हुआ है, जिसमें बच्चों ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड हैं। तो इसको तो हम बना लेंगे इस पैटर्न पे। क्या का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, व्हाट, खाए का इंग्लिश हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटिव, 2+V1, व्हाट टू इट, हो गया। अब बच्चों जो ही बनाना है ना, अब इसे ही बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है बच्चों, तब वाक्य की क्रिया, अब बच्चों हम लोग वाक्य की क्रिया देंगे। आप कहोगे सर क्रिया, क्रिया मतलब एमिजार होता है, वाज वर होता है बच्चों। तो यहां पे हम क्रिया कैसे दें, तो समझिए बच्चों लिखा हुआ है यह एक समस्या है, ठीक है ना। तो यह आप देखो बच्चों, यह की अंग्रेजी दिस नहीं दे, यहां दिस लुप्त रहेगा बच्चों। ऐसे वाक्य में जो बच्चों फ्रेज के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस है, इसमें यह का अंग्रेजी आपको दिस नहीं देना है, नहीं बनाना है बच्चों।
तो बच्चों दिस जब नहीं बना, ऐसा खुद सोचिए अगर दिस बनता तो क्या होता है, दिस इज ए प्रॉब्लम, समस्या का इंग्लिश प्रॉब्लम, दिस इज ए प्रॉब्लम। अगर बच्चों वहां पर हम दिस अगर नहीं देंगे तो कौन बनेगा, दिस के बाद क्या लगता है बच्चों, इज। यही ना आपको बोले हैं कि यहां पर बच्चों देखिए, तब वाक्य की क्रिया क्या बनाना है बच्चों, क्रिया। दिस जब नहीं देंगे तो दिस के साथ लगता है इज, तो इजे ना देंगे बच्चों हम, वही क्रिया हुआ इज। तो बच्चों यहां पर दिस को आप हटा दीजिए तो बच जाएगा है का इंग्लिश इज, एक का इंग्लिश ए, समस्या का हो जाएगा बच्चों प्रॉब्लम। अब पढ़िए तो क्या हो गया, व्हाट टू इट इज ए प्रॉब्लम, बस आपका सेंटेंस बन गया। उसी तरह बच्चों इसको भी बनाइए, कैसे पढ़े इसका बनाइए, कैसे का, हाउ पढ़े का बच्चों, टू रीड, टू रीड, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड। बच्चों इसका अंग्रेजी नहीं बनाना है का इंग्लिश इज, एक का ए, प्रश्न का बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका बच्चों हुआ कि आखिर हम लोग बच्चों फ्रेज, फ्रेज समाप्त हो गया यहां पर। ठीक है ना, कि बच्चों ये इन दो बोर्डों पर आपको फ्रेज के बारे में मैंने समझा दिया, पूरे ट्रिक्स बता दिया, नोट्स बता दिया बच्चों, लेक्चर दे दिए। आप सभी क्या करेंगे कि बच्चों वीडियो को नहीं समझ में आया तो 2 4 5 बार पीछे कर लीजिए, देखते रहिए बच्चों। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास का यही ना फायदा है कि आप क्लास में जाते हैं, अगर एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया बच्चों, बार बार जाओगे टीचर से पूछें तो पीटेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि एक बार नहीं समझ में, आप 1 लाख बार पीछे करके देखिए ना, तभी खिसियाएंगे हम, नहीं खिसियाएंगे, ये भाई ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड क्लास है। तो बच्चों आप इसे पीछे करके सबसे पहले नोट करिए, इसको बच्चों समझिए, बनाइए, नहीं समझ में आया 2 3 बार और इसे पीछे कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे क्लोज पर। तब तक बच्चों आप आइए, सर से आग्रह है कि इसको शॉर्ट ले ले, एक एक शॉर्ट, ताकि आप लोगों को पॉज करने में बनेगा। बच्चों देखिए अभी तक हम लोगों ने पिछला देखे हैं कि फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, अब फ्रेज के बाद बच्चों क्लॉज है। ठीक है, तो बच्चों क्लॉज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वीडियो आपका लगभग 40 45 मिनट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए सोचे हैं कि बच्चों एक क्लॉज का स्पेशल अलग से वीडियो बनाते हैं जो पार्ट 3 होगा, इसी टॉपिक का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें बच्चों हम क्लॉज को बारीकी से चर्चा करेंगे। वैसे लिखे हैं बच्चों, लेकिन ये चर्चा तीसरा पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ज्यादा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी उता जाइएगा बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों आज का सेशन इतना ही तक। वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कल देखते हैं हम लोग तीसरा पार्ट में क्लॉज के बारे में। तब तक धन्यवाद, राम राम। ठीक है।